गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डीप डाइव। इन रेसेस यूजुअली देर इज़ अ कॉमन फिनिश लाइन फॉर ऑल द रनर्स। रेस होती हुई आप सभी ने देखी होंगी। सभी जो भी दौड़ने वाले रनर्स होते हैं उनके लिए कॉमन फिनिश लाइन होती है। ठीक है, हेयर आर टू स्क्वायर रनिंग ट्रैक्स with the inner track of 100 meter each side and outer track of 150 meter each side। आपको यहाँ पे दो ट्रैक दे रखे हैं। जो इनर साइड जो ट्रैक है वो है 100 मीटर, ठीक है, एक साइड 100 मीटर की, और जो बाहर वाला ट्रैक है आउटर ट्रैक उसकी जो एक साइड है वो है 150। ये भी 150 मीन्स हर साइड जो है 150 है, और जो इनर का है उसकी हर साइड क्या है 100 मीटर है। द कॉमन फिनिशिंग लाइन फॉर बोथ रनर्स इज शोन बाय द फ्लैग्स इन द फिगर विच आर इन द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रैक। जो फिनिशिंग लाइन है वो आपको ये फ्लैग्स लगा के दिखाई हुई है, दोनों की एक ही जगह पे है फिनिशिंग लाइन। ठीक है, इफ़ द टोटल रेस इज़ ऑफ 350 मीटर, अगर ये टोटल रेस 350 मीटर की है, देन वी हैव टू फाइंड आउट वेयर द स्टार्टिंग पोजिशंस ऑफ द टू रनर्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड आउट करनी है किसकी? दोनों रनर्स की। शुड बी ऑन दीज टू ट्रैक्स सो दैट दे बोथ हैव ए कॉमन फिनिशिंग लाइन आफ्टर दे रन 350 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द रनर्स ऑन द इनर ट्रैक एज ए। इनर ट्रैक पे जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसको मेज़र करेंगे हम पॉइंट ए से, और आउटर ट्रैक पे जो है उसको मेज़र करेंगे पॉइंट बी से। हमें क्या करना है? फिनिशिंग लाइन हमें दे रखी है, ठीक है, हमें इन दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन निकालनी है। कितनी रनिंग की? 350 मीटर की। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल कि यहाँ से इनर ट्रैक पे यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, कितना बना? 100 प्लस 100 प्लस 100, और ये हाफ में है, ये पहले लिखा हुआ है कि दोनों ट्रैक्स के सेंटर में है ये, ठीक है, जो फ्लैग्स लगे हैं। यहाँ से अगर स्टार्टिंग की तो ये कितना है? 100, यहाँ पे 100 लिखा है और यहाँ पे 100 लिखा है, ठीक है, और ये हाफ है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे कितना? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 350। इसका मतलब जो इनर ट्रैक है उसकी जो पोजीशन है वो है ये हमारा आ गया ए पॉइंट। इसी तरीके से अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो आउटर ट्रैक है उस पे रनर की पोजीशन क्या होगी, कहाँ से रनिंग करनी स्टार्ट की होगी। ठीक है, अब देखो सपोज करो हम इसका यहाँ से लें तो ये 150, यहाँ से 150, ये भी 150, तो 300 हो गया, और यहाँ पे अगर 150 और करेंगे तो ये तो 450 हो जाएगा। इसका मतलब चलो हम इसको बैक साइड से मेज़र करते हुए चलते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 75 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया 150। ठीक है, 150 में जब आप 75 ऐड करेंगे कितना आएगा? 5, 7 और 5 12, 1 कैरी आ गया 225। अब आगे कितना है? 150। सपोज इसमें 225 में हम 150 ऐड करके देखें कितना आएगा? 5, 7, 3, 375 आया। इसका मतलब यहाँ तक बनेगा क्या? 375, और हमें कितना चाहिए? 350। इट मीन्स हमें इसमें से 25 माइनस करके यहाँ कहीं इसकी पोजीशन आ जाएगी। ये क्या है हमारे पास? 75। ठीक है, हाफ में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 75। इसको 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
तो ये क्या बन जाएगा, ये 25, यहाँ पे भी 25 और ये बचा ये भी 25। हमें कितना चाहिए, 225 में कितना ऐड करेंगे हम कि 300 आ जाए। हमें तो यहाँ तक का पॉइंट चाहिए बस। ये जो हमारे पास 375 आया ऐड करने पे, इसमें हमें क्या करना है कि 25 जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 350। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये होगी बी, आउटर ट्रैक पे जो रनर होगा उसकी पोजीशन होगी यहाँ पे, ठीक है। जब आप बैक साइड से मेज़र करते हुए चलेंगे तो ये 75, ये 150 ऐड करोगे तो 225, इसमें 150 ऐड किया तो हमारे पास 375 आया। इसका मतलब 25 एक्स्ट्रा है जो हमें चाहिए उससे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 75, आधा है, हाफ। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें 25 माइनस करना है, इसलिए 25 में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स बने, ठीक है। 25 माइनस करना है, इसको हटाना है, तो यहाँ पे ये हमारी आ गई पोजीशन बी की। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टिमेट एंड वेरीफाई। एस्टिमेट करना है और वेरीफाई करना है आपको। टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर और ए शीट ऑफ न्यूज़पेपर। आपको एक रफ शीट ऑफ पेपर लेना है या फिर कोई न्यूज़पेपर की शीट ले लेनी है। मेक अ फ्यू रैंडम शेप्स बाय कटिंग द पेपर इन डिफरेंट वेज। आपको पेपर की कटिंग करनी है और कुछ रैंडम शेप्स बनानी है, जैसे इस बच्ची ने बना रखी है, ठीक है। आप कोई भी शेप्स बना सकते हो। एस्टिमेट द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ईच शेप। आपको क्या करना है, एस्टिमेट, अनुमान लगाना है कि जो शेप आई है उसकी बाउंड्रीज की टोटल लेंथ कितनी होगी। फिर उसके बाद में आपको स्केल से या फिर मेजरिंग टेप से मेज़र करना है और वेरीफाई करना है हर शेप का पेरीमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे हमने ले ली ये शीट, ठीक है, हमारे पास ये शीट आ गई। अब हमें यहाँ पे कोई भी पोजीशन बना देनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बना दी, इससे हमने पेपर को कट करके ये बना दिया। दूसरा हेक्सागन बना दिया, ठीक है। या फिर कोई और भी शेप आप बना सकते हो, जैसे स्क्वायर बना दिया, सॉरी रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। हमने ये पोजीशन, ये डायग्राम हमने बना दिए। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, सपोज करो एस्टिमेट लगाना है 3 सेंटीमीटर मान लिया मुझे लगा कि ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 3 सेंटीमीटर मान लिया, ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो सारी साइड्स इक्वल है ना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्केल लेना है, यहाँ पे जीरो पोजीशन रखनी है और यहाँ तक मेज़रमेंट लेना है। नेक्स्ट इस साइड का यहाँ पे स्केल रखेंगे 0 पोजीशन पे और यहाँ तक इसी तरीके से सभी का मेज़र करना और देखना है कि आपने जो एस्टिमेट लगाया क्या वो ठीक है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल। सपोज़ कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एस्टिमेट लगाना है, एग्जैक्ट नहीं बताना, एग्जैक्ट आप स्केल से ही मेज़र करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये स्केल से मेज़र करने पे ये 2.5 सेंटीमीटर आ जाए, ठीक है। तो हमारा वैसे पेरीमीटर क्या आया इसका, 3 × 4 कितना, 12 सेंटीमीटर आया। लेकिन जब आप स्केल से मेज़र करें तो मानो कि ये 2.5 आया, तो ये 2.5, ये भी 2.5 और ये भी 2.5। जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 × 2.5 कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब जो हमने एस्टिमेट लगाया वो गलत था, ठीक है। अब ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये 2 सेंटीमीटर होगी। फिर आपको स्केल से मेज़रमेंट करना है और पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसी तरीके से हेक्सागन, मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है तो सारी 1 1 मिलेंगी,
फिर आपको स्केल से इसको मेज़र करके देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे जीरोइंग लगाएंगे और यहाँ तक मेज़र करेंगे। फिर कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, सभी 6 साइड्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पे हमारा जो भी आएगा वो आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट, ये हमारे पास अक्सी सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल शेप इज़ 9 यूनिट्स। ये एक ट्रायंगल शेप दे रखी है आपको। अक्सी कहती है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 9 यूनिट है। तोशी सेज इट कांट बी 9 यूनिट्स। तोशी कहती है कि नहीं, ये 9 यूनिट्स नहीं हो सकता। एंड द पेरीमीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट्स। इसका जो पेरीमीटर है वो 9 यूनिट्स से ज़्यादा होगा। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? अब देखो, यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच का, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच का, डिफरेंट है ये। इसका मतलब जैसे 1 2 3 1 2 3 3 + 3 और 1 2 3 + 3, ये 9, ऐसे अक्षी ने बताया। लेकिन तोशी कहती है कि नहीं, ये 9 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 1 से कहीं ज़्यादा है। इसकी जो यूनिट है उसका मेजरमेंट अलग है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। दिस फिगर हैज़ लाइन्स ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ्स। कहता है कि ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर बना हुआ है, इसमें 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ्स यूज़ हुई है। मेज़र द लेंथ ऑफ अ रेड लाइन। आपको मेज़र करना है रेड लाइन को, ब्लू लाइन को। आर दे सेम, क्या ये सेम है? ये तो दिखने से भी सेम नहीं लग रही, इसका मतलब ये सेम नहीं है। वी विल कॉल द रेड लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स। रेड लाइन्स को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन्स। और ब्लू लाइन्स को क्या कहेंगे? डायगोनल लाइन्स। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 6 स्ट्रेट यूनिट्स प्लस 3 डायगोनल यूनिट्स। इसलिए हम इसका जो पेरीमीटर है वो कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? इस तरीके से, 6 स्ट्रेट प्लस 3 डायगोनल यूनिट्स। ये क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा, ठीक है। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट द पेरीमीटर्स ऑफ द फिगर्स बिलो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट्स। आपको कैसे बताना है? स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट्स की तरह ही बताना है, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 हम बोर्ड पे क्लियर कर लेते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम्स। थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, हमें किस में मेजरमेंट करना है इसका? स्ट्रेट एंड डायगोनल्स में। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेट कौन क्या दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट है, और यहाँ से यहाँ तक भी। तो ये कितनी आ गई? 3 स्ट्रेट। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या? 3 प्लस 3s। नेक्स्ट, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लिखेंगे प्लस 2 स्ट्रेट। ये आपकी कलर चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पे ये 1 डायगोनल, ये 2nd डायगोनल, तो क्या लिखेंगे? प्लस 2d। ऐड करेंगे 3 + 3 6 + 2 8s + 2d। ये आपका पेरीमीटर आ गया। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आज थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो लिख देंगे पेरीमीटर 8s + 2d यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको स्ट्रेट क्या दिख रहा है? ये एक स्ट्रेट है, ये एक स्ट्रेट है, ठीक है। और कोई स्ट्रेट यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट। कितना आया? 4 स्ट्रेट प्लस डायगोनल। देखिए अब आप 1 2 3 4, ये 5 और ये
6 डी, ये आ गया आपका, यूनिट्स लिख देंगे यहाँ पे, ये आ गया सेकंड जो फिगर है उसका पेरीमीटर, 4s प्लस 6d। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट डायग्राम, थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट देखिए, सबसे पहले ये 1, यहाँ से यहाँ तक 2, ये भी स्ट्रेट है 3, उसके बाद में यहाँ 4, ये 5, यहाँ से यहाँ 6, ठीक है, फिर यहाँ 7, फिर ये 8, फिर यहाँ से यहाँ तक 9, फिर ये वाली 10, 11 और ये 12, कितनी आ गई 12 स्ट्रेट, प्लस डायगोनल कितने हैं चेंज कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6 प्लस 6 डायगोनल, ये आपका पेरीमीटर आ गया, यूनिट्स लगा देंगे। अब लास्ट डायग्राम आपका, ये देखिए यहाँ पे आपको कितनी स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं। सबसे पहले ये 1, ये 2, या ये 3, 4, 5, 6, फिर ये 7, यहाँ से यहाँ 8, फिर ये 9, इस साइड कितनी आई 9 स्ट्रेट। अब दूसरी साइड देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 9s प्लस डायगोनल कितने 1, चेंज कर लेते हैं, रुको, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, कितने 6 डायगोनल, टोटल कितना हो गया 18s प्लस 6d यूनिट्स। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।